आज सुबह 11 बजे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का होगा अंतिम संस्कार। अमित शाह और नितिन नवीन समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। कल प्लेन क्रैश में हुआ था निधन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के विमान हादसे का एक और सीसीटीवी सामने आया है। नए फुटेज में गिरता दिख रहा है विमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। कहा, अजीत पवार जी लोगों के नेता थे जिनका जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव था। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अजीत पवार के निधन पर शोक जताया है। प्रियंका गांधी ने कहा, समस्त पवार परिवार और उनके समर्थकों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। अजीत पवार की मौत मामले में ममता बनर्जी ने जांच की मांग की है। अखिलेश यादव ने कहा, ममता बनर्जी ठीक कह रही हैं, जांच होनी चाहिए। अजीत पवार की मौत पर बोले हैं शरद पवार, ये पूरी तरीके से हादसा है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। एनसीपी प्रदेश कार्यालय के अंदर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए फूट फूट कर रोने लगे कार्यकर्ता। कार्यालय में पसरा मातम का माहौल। पार्टी दफ्तर में एनसीपी का झंडा उतारा गया। बारामती में प्लेन क्रैश की सह पायलट थी कैप्टन शांभवी पाठक। दिल्ली में शांभवी के घर में गम का माहौल है। शांभवी ने इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट अकेडमी से कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग ली थी। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ करेगी सुनवाई। सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभाव का आरोप। आज लखनऊ में योगी सरकार की होगी कैबिनेट बैठक। सुबह 11 बजे लोक भवन में 29 प्रस्ताव पर लग सकती है मोहर। 10 लाख टीचर्स को मिलेगा कैशलेस इलाज। आज पटना में होगी बिहार कैबिनेट की अहम बैठक। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शाम 4 बजे होगी ये बैठक। बड़े फैसलों पर लग सकती है मोहर। मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का आज होगा भव्य समापन। विजय चौक पर सुनाई देगी भारतीय धुनों और देशभक्ति से ओत-पोत संगीत की गूंज। यूपी के हापुड़ में हैवानियत का मामला सामने आया है। यहां जातीय विवाद के बाद एक मां और उसके बेटे के साथ की गई मारपीट, हाथ जुड़वाकर निकाला गया जुलूस। वायरल फुटेज में आरोपियों ने पीड़ित मां बेटे को जबरन अंबेडकर की प्रतिमा के सामने रगड़वाए नाक, जूतों की माला पहनाकर घिनौना कृत्य करते हुए कैद। हरियाणा के फरीदाबाद में 12वीं के छात्र पर जानलेवा हमला किया गया। अर्धनग्न कर लात, घूसे और डंडों से पिटाई की गई। गले में रस्सी डालकर घसीटते हुए नजर आए। सीसीटीवी में कैद है पूरी वारदात और इस आधार पर अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल आपसी रंजिश का मामला बता रही है पुलिस। घायल युवक का अस्पताल में चल रहा है इलाज। राजौरी के बथुनी इलाके में गड्ढे में जाने से फट गया गाड़ी का टायर। बेकाबू होकर पलट गई गाड़ी। हादसे में 10 यात्री घायल, अस्पताल में कराए गए भर्ती। वाराणसी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कोडिंग अफसर अब सरगना शुभम जायसवाल के 3 करीबी सिद्धार्थनगर से गिरफ्तार। तीनों से खुल सकते हैं बड़े राज। चेन्नई में शेखपुरा के 3 लोगों की सामूहिक हत्या। बदमाशों ने पति और पत्नी के साथ 2 साल के मासूम की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी। अलग अलग जगहों पर फेंके गए शव। छानबीन के बाद पिता और पुत्र का मिला शव। मां के शव की तलाश जारी। चेन्नई पुलिस 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। यौन शोषण और आपसी विवाद का बताया जा रहा है मामला। यूजीसी के नए प्रावधानों के विरोध में करणी सेना ने जयपुर में निकाली मशाल रैली। सरकार को दी चेतावनी, इन प्रावधानों को वापस नहीं लिया गया तो राजस्थान विधानसभा घेराव की रणनीति का करेंगे ऐलान। कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में गांव के कुछ बच्चों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह। यूजीसी कानून पर रख रहे हैं अपनी बात। बोले, ये कानूनी समाज में भेदभाव पैदा करेगा। कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच पुलवामा को देखने को मिला समर्पण की मिसाल। बर्फ से ढकी सड़कों से गुजरने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर बशारत पंडित ने किराए पर ली जेसीबी। पहुंची सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपिया। थाईलैंड की महारानी चकनू सिनीनाथ वांगवजीरा पहुंची घोसी। जलेबी और फल का लिया स्वाद। देखने उमड़ी भीड़ के प्रति आभार जताया।